नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये अपना जो सफल बैच एसएससी जीडी 2024 के लिए चल रहा है, इसमें आपकी ये रीजनिंग की जो क्लास है अर्थमेटिकल यानी कि गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिकल आप इसमें भी कह सकते हैं, पर मैथमेटिकल आप इक्वेशंस भी कह सकते हैं। तो ये उसकी क्लास नंबर जो है वो आपकी 3rd रहने वाली है। पिछली 2 क्लासेस में हमने आपके प्रीवियस ईयर सवालों को और मैथमेटिकल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को कवर किया था। ये जो अपनी क्लास नंबर 3rd है, इसमें प्रॉपर जो टाइप रह गए थे उन सभी टाइप को हमने प्रॉपर प्रीवियस ईयर के बेस पर कलेक्ट किया है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं ये, ठीक है भाई। तो आज हम लोग जो बचे हुए प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट रह गए थे सवालों के माध्यम से उनको कवर करेंगे आज। और जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में रह गए थे बचे, जो नहीं अभी हमने करा पाए थे, वो सारे आज हमने ले लिए और आज करा देंगे। आज क्या, जिस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो जिन लोगों ने हमारे पिछले 2 लेक्चर गणितीय संक्रियाओं के नहीं देखे हैं वो लोग जाएं और प्लेलिस्ट में पहले उन दोनों लेक्चर को देखें, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद इसको देखें। क्लियर? तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज कुछ अलग ही टाइप के सवाल लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कल की डेट से आज कुछ अलग हैं। तो क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं ये चिन्ह को परिवर्तित करने वाला टाइप है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम भी परिवर्तित कर लेंगे अगर ये परिवर्तित करने की बात कह रहे हैं। तो पहले तो समझ ही लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से परिवर्तन कहा। तो इन्होंने कहा प्लस को माइनस, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्लस को इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा है, माइनस। अलग लिखने से फ़ायदा क्या है कि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ क्या कर लेते साथियों, माइनस का अर्थ भाग कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का अर्थ भाग हो गया। उसके बाद आगे ये कह रहे कि भाग का अर्थ जो है वो है गुणा, तो हमने भाग का अर्थ बना लिया साथियों, क्या, भाग का अर्थ गुणा कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक और बचा है अपना, गुणा का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि गुणा जो है उसका जो अर्थ है वो क्या है साथियों, गुणा का जो अर्थ है वो है प्लस, तो गुणा का अर्थ प्लस कर देते, ठीक है। गुणा का अर्थ जो है वो प्लस। इस तरीके से पहले आपने ये देख लिया कि इनके चेंजमेंट कैसे कैसे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सवाल में पुट करते हैं। तो अगर सवाल में पुट करोगे माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है साथियों, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर आप भाग लगा दोगे। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है साथियों गुणा, तो गुणा लगा दोगे। प्लस का अर्थ क्या है साथियों, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस लगा दिया। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का जो अर्थ है वो है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब आपको साथियों पता है कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक बॉडमास का रूल होता है, उसी रूल से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास का रूल ये कहता है कि पहले डिवाइड सॉल्व करो। डिवाइड लगा है यहाँ पर एक 17 और 13 के बीच में, तो 13 का डिवाइड अगर आप यहाँ पर करोगे 17 में तो कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा बोलिए। तो आप कहेंगे सर 13 निम्मा 117, 9 बार चला गया। यहाँ पर गुणा लगा है तो गुणा लगा दो, 6 प्लस 24 और प्लस और 26। एक बार इसको सॉल्व कर लो और 9 छिक्का भाई, 9 छिक्का 54 प्लस 24 प्लस 26। अब आप कहेंगे सर इनको जोड़ दें, तो 6 और 4 10 और 4 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 9 और 1 हासिल थी 10। इसका मतलब अपना कितना बन गया साथियों, 100। अच्छा कुछ छूट गया क्या, अच्छा ठीक 6, हाँ ठीक है साथियों। यहाँ 6 के बाद ये माइनस था, कोई दिक्कत नहीं। 6 के बाद ये 6 के बाद माइनस था, ठीक है। तो 6 के बाद माइनस लगा देते हैं, 6 ये 24, ये माइनस था यहाँ से तो माइनस लगा दो, ठीक है। आगे प्लस था, ठीक है। यहाँ भी 9 छिक्का 54 और माइनस लगाते हैं, ठीक, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि 54 और ये 26 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस का और ये 54,
तो 54 अगर 2 जोड़ोगे तो साथियों कितना आ जाएगा साथियों 56 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लियर हो गई बात। इस सवाल को आप बहुत ही शॉर्ट वे में भी कर सकते थे, आप इतना सब ना खींचते, आप डायरेक्ट एक काम करते। क्या आप डायरेक्ट एक काम ये कर सकते थे कि आपने चिन्ह तो परिवर्तित कर ही लिए थे, तो आप एक काम यहाँ से कर सकते थे। कैसे? 13 निम्मा 1 17 यानी कि 9 बचता, और 9 का जब 6 में मल्टीप्लाई कराते सीधे सीधे कि 9 छिक्का, तो 9 छिक्का 54, और इधर देखते कि ये माइनस का 24 है और ये प्लस का 26 है, तो प्लस का 2 आता, तो 54 और 2 कितना आ जाता 54 और 2 56 आ जाता। तो साथियों सॉर्ट करना अपने हाथ की बात होती है, तो आप वहाँ से सॉर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि अगर डिटेल में चलते तो कैसे चलते, सॉर्ट करते तो कैसे चलते। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा, तो जहाँ पर प्लस लगा वहाँ पर क्या लगा दो? गुणा लगा दो। आगे कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है माइनस, तो जहाँ पर भाग लगा वहाँ पर क्या लगा दो? वहाँ पर माइनस लगा दो। या अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो अलग से लिख लो 12, और यहाँ पर प्लस की जगह गुणा है तो 12 गुणे 5 कर लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है वो 3, और 3 के बाद भाग की जगह क्या बताया गया? माइनस बताया गया, तो 3 माइनस 5। आगे क्या है? माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या बताया गया साथियों? माइनस का अर्थ है प्लस, तो 5 के बाद माइनस लगा है तो प्लस कर दोगे, उसके बाद लगा दोगे 24। क्या लगा दोगे? 24। अब 24 के बाद लगा यहाँ गुणा, और आपको पता है गुणा का जो अर्थ है वो क्या है? वो प्लस है, तो गुणा की जगह क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। अब जैसे ही आपने चेंजेज कर लिए, अब परिवर्तन करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहले क्या करोगे भाई? गुणा कराओगे तो 12 पंचे 60, प्लस यहाँ से 5 में से 3 अगर कम कर लेते हो तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो, यहाँ से अगर कम करोगे तो ये कितना बचेगा? 22, और 22 और अच्छा एक बार इसको चेक कर लेते हैं। प्लस का अर्थ जो है क्या हो जाएगा? प्लस का अर्थ गुणा हो जाएगा, और भाग का अर्थ माइनस। अच्छा, भाग का अर्थ जो है माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा हो गया, भाग का जो अर्थ है वो क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस का अर्थ जो है वो क्या हो गया? माइनस का अर्थ प्लस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? गुणा का अर्थ जो है वो गुणा का अर्थ यहाँ पे प्लस नहीं है, गुणा का अर्थ जो यहाँ पे होना चाहिए भाग, तो यहाँ पे भाग करो, भाग करो यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अगर भाग लगाओगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे चेंजेस करो, गुणा का अर्थ जो है वो क्या है? भाग, तो 24 भाग। ठीक है, हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग करो, फिर से सॉल्व कर लो। तो अब करोगे तो 3 अट्ठे 24 प्लस 12 पंचे 60, ये 60 आ गया ना भाई। और अगर 60 आ गया तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा कितना बचा? ये तुम्हारा बचा माइनस का 5, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और 60 ही है, तो 60 और 3 कितने हो गए भाई? ये 63 आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। इस सी को आप अपना करेक्ट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जगह ये मिसप्रिंट था, जहाँ पर प्लस लगा था तो प्लस की जगह क्या लगा लोगे भाई? प्लस की जगह भाग लगा लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे क्या कह रहा है? ए का अर्थ है घटाओ, ए का अर्थ घटाओ, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है जोड़। देखो बताया गया है ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे लगा लो भाई, या ए का अर्थ क्या है तो लिखो 28, 28। ए का अर्थ दिया गया घटाओ, तो 28 माइनस 80। फिर बी का अर्थ क्या है साथियों, तो बी का अर्थ है भाग, तो 80 के बाद भाग लगा दो, फिर भाग 16, 16 के बाद क्या है सी, तो सी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा फिर क्या 5। फिर डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है जोड़, तो प्लस लगा दो, और उसके बाद क्या 21। ये अपनी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, भाग दोगे तो भाग कितने हैं 16 80, 5 बार चला जाएगा, 28 माइनस 5 गुणे 5 प्लस 21। अब आप यहाँ से गुणा कराओगे तो 55 25, 28 माइनस 25
प्लस का 21, तो 28 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। और इधर 21 था तो 21 और 3 कितना आ जाएगा, ये अपना 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इस तरीके से कौन सा वाला, इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 4 कह रहा है नीचे दी गए गणितीय समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखो ये फिर कल जैसा आ गया। कल इस टाइप के हमने मल्टीपल सवाल आपको करवाए थे कि किसमें से कौन कौन सी दो संख्याओं को बदल दें जिससे कि हमारा जो इक्वल में 23 है वो आ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो वो कह रहा है कि 3 और 6 को बदल के देखो। अगर हम यहाँ 3 की जगह 6 और 6 की जगह 3 रखते हैं तो सोचना ज़रा, अगर यहाँ डिवाइड लगाओगे 6 सत्ते 42, 7 आएगा और 7 तिया करोगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 और 9 जोड़ दोगे, या 21 में 9 में 7 गया 2, और 21 और 2 जोड़ोगे तो 23, तो ये बन जाएगा बिल्कुल। अब हम इसको आपको बताएं कैसे करना है आपको इतनी शॉर्ट में, तो आप देखेंगे ज़रा। सबसे पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि 3 और 6 को बदलो, तो हम कहेंगे 3 की जगह क्या कर दो 6, और 6 की जगह क्या कर दो 3। अब आप समझना, अब आप इनको भूल जाओ। मान लो कि ये नहीं है, ये नहीं है, अब 3 6 यही वाले हैं। ठीक है, या आप ऐसे ना समझो तो यहाँ पे ऐसे कट्टा लगा दो, इनको काट दो कि ये नहीं है। अब 3 की जगह 6 और 6 की जगह 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ डिवाइड लगा है तो डिवाइड कराओगे 6 सत्ते 42, तो 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है 3, आप लोगों को एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हमने अभी सॉर्ट कर दी थी। बराबर में कितना लाना है 23। अब आप देखो 9 में से 7 चला जाए कितना बचेगा 2, और 7 तिया 21, तो 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा 21, और 2 सर 23 आ जाएगा। और आपको बराबर में 23 ही तो लाना था, तो 23 आ रहा है। किस ऑप्शन से आ रहा है, पहले ऑप्शन से आ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा साथियों, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देखेंगे क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ जो है घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित को आपको बताना है कि सही करके इसका जो है आंसर क्या आएगा। और आप देख सकते हैं कि शानदार सवाल आपके एसएससी जीडी के 25/1/2023 का पूछा हुआ सवाल है ना, शिफ्ट नंबर 2 का। तो बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर सवालों को लेकर हम आए हैं जिससे आपकी वो एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस हो जाए और यही सवाल इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट पर आगे आपको देखने को मिले पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का अर्थ क्या है घटाना, तो ए की जगह क्या लगा दोगे भाई माइनस लगा दोगे। बी का अर्थ अगर यहाँ ना लगाना चाहो तो अलग से लगा लो 8 - 80। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है साथियों भाग, तो 80 के बाद लगा दो भाग, फिर क्या है 16। ये हमें लगता है ये तो सवाल वही रिपीट हो गया क्या। बी का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ भाग यानी कि 16। आगे सी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा, और यहाँ क्या है 90 गुणा 90। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है जोड़, तो प्लस 21। अब देखना जरा 16 का भाग लगाओगे 16 × 80। ठीक है, अब 5 का गुणा कराओगे 90 में 9 × 5 = 45, 450। ये का आएगा माइनस का और प्लस का 21। अब आप देखो कि 21 और 8 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, और 29 जो है वो 450 से कम हो जाएगा। 450 से कितना कम हो जाएगा 29 कम हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। 10 में से 9 गया कितना बचा 1 बचा। 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये 4, लेकिन ये काहे का, ये माइनस का, ये काहे का बचा, ये बचा आपका माइनस का। ठीक है, यहाँ ऐसे सही से लगा लो इसको कि ये जो बचा 4 ये माइनस का बचा है, तो माइनस का 421, और माइनस का 421 वाला आपका जो ऑप्शन नंबर 4 था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, बहुत ही शानदार सवाल है। आप लोग देखेंगे तो एक बार ये सोचेंगे, अगर किसी ने इस तरीके के सवाल नहीं लगाए तो सोच के ही देख के ही लगता है कि सर इसमें ये क्या कौन कौन से साइन आ गए, ये तो पता नहीं चल रहा ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बने हैं, है ना। अभी तक तो प्लस माइनस तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या बन गए। तो इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं साथियों, प्रतीक चिन्ह, जिसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। तो इनसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लगे हैं तो इनकी जगह तो हमें चिन्ह ही रखने हैं, रख लेंगे चिन्ह, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है कि डॉलर का अर्थ जो है वो जोड़ है,
तो रख लेते हैं डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट बोलते साथियों इसको, एट द रेट का अर्थ बता रहा है घटाओ, हैशटैग का अर्थ बता रहा गुणा, और एंड का अर्थ बता रहा क्या, भाग। तो रखते हैं जरा 54 यानी कि 54, एंड की जगह क्या रखोगे, एंड का अर्थ है भाग, तो 54 भाग 6, हैशटैग का अर्थ है गुणा, गुणा लगा लो 2 गुणा 2, फिर उसके बाद क्या हो गया, हैशटैग का अर्थ हो गया क्या, गुणा हो गया, गुणा 2, फिर डॉलर लगा है तो डॉलर का अर्थ बताया गया जोड़, तो प्लस लगा लो, उसके बाद 8, एट द रेट का अर्थ है घटाओ, माइनस लगा लो, और 4। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 का भाग दोगे, 6 निम्मा 54, 9 दूनी 18, 9 बार गया था और 9 दूनी 18 करा दिया हमने, और 18 8 में से 4 गया 4, तो 18 और 4 को अगर आप जोड़ोगे साथियों कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो जस्ट एक लाइन का सवाल था, तो ये जितनी भी लाइन हमने 1-2 लिखी है आपको बताने के लिए लिखी है, अन्यथा हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आप भी अभी सीख जाओगे तब आप भी नहीं लिखोगे, ठीक है, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये सवाल भी देखो 25/1/23 का पूछा हुआ सवाल है, शिफ्ट नंबर 4 का, ठीक है। तो अभी जस्ट ऐसा सवाल एक करवाया था, एक और ये, तो इस तरीके के सवाल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका मिनिमम 1 सवाल मैक्सिमम 2 सवाल तक 100% बनते ही बनते हैं। और जीडी के पेपर में आपको एक एक सवाल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप जीडी में रीजनिंग में 100% नहीं कर पाए तो आपको सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा। रीजनिंग हुए, हिंदी हुए, इन सेक्शन में आपको 100% स्कोर करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें बिल्कुल भी हम चांस नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आज का सबसे खतरनाक सवाल कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, आप लोग इतने होशियार ही हैं, आप लोगों के लिए क्या खतरनाक है। देखते हैं भाई, इस सवाल को वैसे आप लोग खुद से बनाने की पहले कोशिश करना, ठीक है। जब आपको ना आए तब फिर आप इसको देखना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो खुद से पहले बनाने की कोशिश करना है इसको। बहुत शानदार सवाल है, इसमें सारे ब्रैकेट उन्होंने यूज कर दिए जितने की पॉसिबल हो सकते थे। अभी तक के सवालों में ब्रैकेट नहीं आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कभी ब्रैकेट पूछ दे, वो कब ब्रैकेट पूछ दें कोई पता नहीं है। अभी तक के जितने सवाल हमने लेटेस्ट के कराए 2023 के, उनमें एक भी सवाल ऐसा नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि 31/1/23 में एक ऐसा सवाल भी आ गया था जिसमें ब्रैकेट भी लगे थे। तो कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में तो हमें वो पढ़ने चाहिए। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ जाता है तो ठीक है, लेकिन हमें अगर है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि कम होने से कहीं ना कहीं हमारी 6 महीने की जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। अब अगली भर्ती फिर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं भर्ती हमारी मिस हो जाती है थोड़ी चूक से। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो चलिए भाई देखते हैं इसको क्या कह रहा है इसमें, समझो इस सवाल को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट ही तो लगे बस, लेकिन चेंजमेंट कर लेते हैं पहले। चेंजमेंट करोगे तो यहाँ क्या इन्होंने कहा है कि प्लस का अर्थ जो है भाग, तो जहाँ इन्होंने प्लस लगाया वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ हमें भाग लगाना पड़ेगा। जहाँ प्लस लगाया वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। माइनस का जो अर्थ बताया इन्होंने क्या बताया, प्लस बताया। जहाँ माइनस लगा वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। माइनस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस हो गया, गुणा का अर्थ माइनस है। जहाँ गुणा लगा वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, भाग का अर्थ गुणा है। भाग का अर्थ जहाँ भाग लगाओ वहाँ क्या लगा दो, गुणा लगा दो। भाग का अर्थ क्या लगा दो, गुणा। अब समझना साथियों, सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। प्लस का अर्थ भाग, जहाँ पर प्लस लगा था वहाँ क्या लगा दिया हमने, भाग लगा दिया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ प्लस। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। जहाँ माइनस लगा है उस जगह पे क्या लगा देते हैं, जहाँ माइनस लगा है उस जगह पे प्लस लगा देते हैं, ठीक। माइनस लगा उस जगह पे प्लस लगा देते हैं। उसके बाद कह रहा और भाग का अर्थ गुणा। जहाँ जहाँ भाग लगा है वहाँ वहाँ गुणा लगा देंगे। अब अपने सारे चिन्ह परिवर्तित हो चुके हैं, अब सॉल्व की बारी आ चुकी है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो साथियों आप लोगों को याद होगा बोर्ड मास का रूल हमने बताया था, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ का,
फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन जोड़, फिर क्या लास्ट में घटाना। ये अपना बॉडमास रूल कहता है। ब्रैकेट में भी हमने आपको बताया था, ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, इसको हम लोग करली ब्रैकेट बोल देते हैं, एक छोटा ब्रैकेट। तो इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे को सॉल्व करोगे, फिर मझले को सॉल्व करोगे, फिर किसको सॉल्व करोगे, फिर आप बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्विंग के प्रकार होते हैं जो आप जानते नहीं जानते तो आप जान लें। आप देखोगे सबसे पहले इसमें आप डिवाइड अब नहीं सॉल्व करोगे, क्यों? क्योंकि डिवाइड से पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा है, इन दोनों के बीच में छोटा ब्रैकेट लगा है जहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम इनको घटाते हैं। तो आप बड़ा ब्रैकेट तो ऐसे ही लगा दो, मझला भी लगा दो, छोटे को सॉल्व करो, घटा के 9 में से 2 गया, कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 37 बच रहा है भाई, 37 बच गया, ठीक है। प्लस लगा दिया, कौन सा वाला प्लस? ये वाला प्लस लगा दिया, ठीक है। प्लस के बाद आप देखोगे ये छोटा एक ब्रैकेट लगा, ये वाला छोटा ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व करोगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर भाग है तो भाग नहीं, बाहर गुणा लगा है तो गुणा को सॉल्व करोगे। 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 लगा दो, ठीक है। अब देखो करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा है तो करली ब्रैकेट ये वाला बंद कर देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये डिवाइड लगा यहाँ पे, तो डिवाइड अभी नहीं सॉल्व करेंगे, अभी ब्रैकेट की बारी चल रही है। जब तक तीनों ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो जाएंगे डिवाइड पे हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब डिवाइड के बाद आ जाते हैं इस छोटे वाले ब्रैकेट पे। देखो तो इस छोटे वाले ब्रैकेट में प्लस लगा बीच में, तो 4 और 3 7। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर लो, और ये मल्टीप्लाई कितना? मल्टीप्लाई 5, इसको लिख लिया। एक स्टेप तो हो गया। अब और आ जाते हैं नीचे। अब आपने कहा सर छोटे ब्रैकेट के बाद आपने बताया करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल भाई, मझला ब्रैकेट बाद में सॉल्व करते हैं। तो अब मझले की बारी आ गई। तो 37 और 12 को जोड़ोगे तो बड़ा लगा लो, 37 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर? 7 2 9 3 1 4 49, और ये मझला ब्रैकेट ख़त्म करो और डिवाइड लगा दो, कौन सा? 7, और ये बड़ा ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 5। अब देखो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 7 7 49, 7 और बाहर 5 है, तो 7 पन्ना 35, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना शानदार सवाल था, देखने में कितना भौकाली सवाल, कठिन सवाल लग रहा था, लेकिन बिल्कुल भी उस सवाल की जो है बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी हम लोगों ने, और बिल्कुल आसानी से उस सवाल का जवाब हम लोगों ने निकाल पाया, ठीक है। तो चलिए भाई, और आपको जो एडिशनल जानकारी थी वो भी हमने दे दी कि बॉड मास का रूल लग रहा था। सबसे पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल शानदार सवाल है, बराबर में क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है, दिया गया है @ का अर्थ भाग है, हैशटैग का अर्थ गुणा है, डॉलर का अर्थ प्लस, परसेंटेज का अर्थ माइनस। कोई दिक्कत नहीं सर, रख देते हैं। हैशटैग का अर्थ क्या है? हैशटैग का अर्थ है गुणा, तो हैशटैग की जगह क्या रख दिया? गुणा। @ लगा है, @ का अर्थ क्या है? @ का अर्थ है भाग। फिर उसके बाद डॉलर लगा है, तो डॉलर का अर्थ क्या बताया साथियों? डॉलर का अर्थ प्लस बताया, तो प्लस लगा दो। फिर लगा है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दो। अब देखो डिवाइड सॉल्व करोगे तो 5 25, 5 आ गया। अब 10 और 5 बीच में गुणा लगा ना, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? ये गुणा, 10 5 50, 10 5 50 प्लस 20 माइनस 10। ये लाइन भी वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए लिखे देते हैं, ठीक है। 50 में से 10 गया, 20 में से 10 गया 10, और 50 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं साथियों, ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। ये वो 31 को पूछा गया था, ये 2 तारीख को पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी जस्ट लेटेस्ट सवाल है, कोई पुराना नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आपका पूछा हुआ, है ना भाई। तो बिल्कुल आपको समझ के चलना है कि बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत लुल्लू सा छोटू सा सवाल लग रहा है हमें, है ना भाई। हाँ, लुल्लू पुच्चू सा सवाल लग रहा है ये। देखिए ज़रा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी वैल्यू दी गई है, 20p 2q 6y 5। देखो भाई, q का प्लस, y का माइनस, z का भाग और p का गुणा। तो रखते हैं भाई। वैसे यहाँ z वेड तो कहीं दिख नहीं रहा हमें।
हमें लगता है कुछ सवाल पूरा नहीं है, लेकिन एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर इतना ही हुआ तो आंसर आ जाएगा, अगर कुछ छूटा हुआ तो नहीं आएगा। देख लेते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। जेड यहाँ दिया है, यहाँ जेड है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं भाई 20 पी की जगह क्या है, पी का अर्थ क्या है भाई, पी का अर्थ है गुणा 2। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ +6। वाई का अर्थ क्या है -5। देखोगे तो 20 दूनी 40, हाँ सही है। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और 40 और 1 कितना आ गया साथियों, 40 और 1 आ गया 41, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 10। आज का सवाल बहुत ही शानदार सवाल, दमदार सवाल बिल्कुल, है ना, जिसको तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो हो ही नहीं सकती इसमें। तो कैसे बनाओगे भाई, देखिए ज़रा। यदि यू का अर्थ जो है क्या है माइनस, डब्लू का अर्थ जो है क्या है भाग, टी का अर्थ क्या है प्लस, और वी का अर्थ क्या है गुणा। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका मान बताइए। तो साथियों इसी का मान तो चाहिए तुम्हें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तुरंत के तुरंत क्या है कि वैल्यू को पुट करते रहो। ठीक है भाई, तुरंत के तुरंत वैल्यू पुट करते रहो, आपका काम हो जाएगा। 33 टी की जगह क्या रखोगे भाई, इन्होंने बताया है कि टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ प्लस है। यू का अर्थ क्या है, यहाँ लिखना चाहो तो 33 लिख लो, 77 लिख लो। और यू का अर्थ क्या बताया, यू का अर्थ बताया -11। टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ फिर से +1। सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करना चाहो 77 और 33 को जोड़ लो या इनको घटा लो, तो एक एक कम कर दोगे तो 66 और ये 66 बचेंगे, और प्लस के ये 3 और ये तुम्हारा 1 बचेगा। तो 6 3 9 6 3 9 99, और 1 जोड़ दोगे तो आपका 100 जो है वो बिल्कुल आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, 102% हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये भी आपका सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है ना भाई। तो बात क्लियर हो गई। चलिए भाई, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ये क्या मच्छी परेशान कर रही भाई, 1 सेकंड का समय दें आप। हाँ ठीक है, अभी परेशानी दूर हो जाती है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आप देख सकते हैं किस तरीके का सवाल है। ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाओ, और डी का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित व्यंजक का अर्थ से अर्थ पूछा गया है। बहुत शानदार सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले वही काम करो कि 60 डी की जगह क्या लगा लो भाई, डी की जगह इन्होंने बताया है कि डी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग लगा लो डी की जगह 2। ए का अर्थ क्या बताया सर, ए का अर्थ बताया +3। बी का अर्थ क्या बताया, बी का अर्थ बताया इन्होंने गुणा 6। सी का अर्थ क्या बताया, सी का अर्थ -5। फिर उसके बाद फिर सी लगा है, तो फिर सी का अर्थ क्या बताया इन्होंने, इसको देखो यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे आपको अच्छा दिखाई दे, ये हटा देते। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, हाँ तो देखो ये सी का अर्थ क्या है माइनस, तो 5 के बाद क्या लगाओगे माइनस ब्रैकेट 14 यानी 14। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा, तो गुणा और फिर क्या, फिर उसके बाद 3। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है साथियों गुणा और उसके बाद 3। अब आप देख सकते हो ये बन के तैयार हो गया, लेकिन पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। किसको सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर इनका अगर मल्टीप्लाई कराते हैं हम, इनका अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 14 तिया कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, -5 माइनस, इनको देखोगे तो देखो 2 से काटोगे तो 30 + 6 तिया 18 ये बनेगा। अब आप देखो कि अब आप इसको एक लाइन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को अलग जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 8 और 3 और 1 4 48, और ये -42 और कितना हो गया 42, और ये हो गया तुम्हारा 5, है ना भाई, 42 और 5 47, 42 और 5 कितना हो गया 47। ये 47 और 48
इसमें कहीं चेक करो भाई, कुछ मिस्टेक हो रही क्या। ये सी और सी दो जगह है, ये सी और सी जो है दो जगह है। अच्छा यहाँ लिख देते इसको, एक बार यहाँ लिख के देखो। 60 60, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग 2, ए का अर्थ क्या है +3, उसके बाद बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा 6, सी 5C, सी का अर्थ है -5, फिर सी का अर्थ है -4, बी का अर्थ है गुणा 3। सॉल्व करते हैं तो इनको पहले करोगे तो 4 तिया 12, -5 -6 गुणे 3 +60 भागे 2। अब डिवाइड कर लो पहले भाई, तो डिवाइड करोगे तो इधर कितना मिलेगा 30। अच्छा ठीक 4 तिया 12, ठीक 14 हमने वहाँ लिख दिया था तभी गड़बड़ हो रहा, ठीक है। तो 30 और 6 तिया 18 और 12 और 5 17, तो 17 18 में से घटाओगे तो 1, तो 30 + 1 आपका जो फाइनली आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो साथियों 31 31 बन जाएगा। और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं, यदि ए का अर्थ जोड़ बी का अर्थ घटाओ, ए का अर्थ जोड़ बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है। बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट प्रीवियस सवाल है, आप इसको देख सकते हैं और इसको खुद से आप करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो 12 नंबर सवाल था इसका क्या आंसर था। ठीक है भाई, तो आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर। हाँ बिल्कुल जस्ट पहले जस्ट सवाल है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन्हीं दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर हम इसको 36 के बराबर करना चाहें तो कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दें। तो ये भी आपका पहले जैसा ही सवाल है, हम इसमें आपको बताते रहते हैं कि चेंजमेंट कैसे करना है। तो चेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप देखो डिवाइड को, तो डिवाइड और गुणा को अगर बदलोगे तो आप कहोगे यहाँ पर डिवाइड का लगाओगे, यहाँ पर गुणा लगाओगे, तो 4 का भाग 39 में तो नहीं जाएगा और 4 का भाग 39 में नहीं जाएगा, तो पहले इसको ना चेक करो। फिर देखोगे किसको, माइनस और भाग को, तो आप कहोगे जहाँ माइनस लगा वहाँ भाग लगाओगे, तो 39 का भाग भी 56 में नहीं जा रहा है, तो इसको भी आप पहले ना चेक करो। दूसरे वाले को देखोगे तो प्लस और गुणा, यानी कि जहाँ गुणा लगा है वहाँ प्लस लगा दो और जहाँ प्लस लगा वहाँ गुणा लगा दो। अच्छा भाई, यहाँ गुणा अगर लगा दोगे तुम तो तुम्हें नहीं लगता कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस लगा दोगे, अगर यहाँ प्लस अगर लगा दोगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं बड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि 4 तिया 12, 11 तिया 33। अच्छा यहाँ डिवाइड लगा है तो 4 तिया 12 और 11 तिया 33। अच्छा एक बार करके इसको देख लेते हैं, एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर गुणा और प्लस को बदलना है, गुणा और प्लस को बदलना है, तो ठीक है। इनको अगर करके देखोगे तो देखो ये तुम्हें 36 के बराबर लाना है, तो 4 के बट्टे में जाएँ, 4 तिया 12 और 3 1/3 होंगे ना ये, और 3 से काटोगे तो कितना 11, ये 11 बार में 3 से कट जाएंगे, हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। तो ये तुम्हारा बनेगा कितना, 11 बन गया, ठीक 11, तो ये आ गया। यहाँ से अब घटाओगे तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, और इधर से 4 में से 3 गया 17, 17 तो 27 28 बनेगा, नहीं बनेगा ना 36, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और देखो, और इसको चेक करो प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को, यानी माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, इसको चेक करो भाई। इसको चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, 56 + 39 गुणे 4/12, 4/12 + 33। अब देखो भाई 3 से काटो, 3 चौको 12, 13 तिया 39, है ना भाई, और 4 से ये 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारे पास कितना
अच्छा ये तुम्हारा जो चिन्ह है यहाँ पे प्लस नहीं है, ये चिन्ह माइनस का है, ये गड़बड़ नहीं हो जाता, ठीक है। ये चिन्ह तुम्हारा काहे का है, ये चिन्ह माइनस का है, क्योंकि उन 13 के बाद यहाँ माइनस लगा है। अब देखो 56 और 13 को जोड़ोगे अगर तो कितना, या 13 अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा भाई, लिख के देख लो। 56 + 13 माइनस का 33। तो आप देखो कि 56 तो प्लस का है और इसमें से घटाओगे 3 में से 3 गया 0, माइनस का ये 20 बचेगा और 56 में से 20 घटाओगे साथियों कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये अपना 4 वाला ऑप्शन ऐसा है जिससे बराबर में 36 आ रहा है, तो 4 वाले को हमने बिल्कुल करेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, SSC GD 22/11/21 का पूछा हुआ सवाल है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, बिल्कुल जस्ट आपको ऐसे ही पहले जैसे कॉन्सेप्ट से लगाना है। ध्यान रखना कि क्या क्या दिया गया, A का अर्थ प्लस, B का अर्थ माइनस और C का अर्थ क्या है, C का अर्थ गुणा और D का अर्थ है भाग। इस बात को समझना और कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाओ भाई 27, 27, 27। D का अर्थ क्या है, D का अर्थ है साथियों भाग, तो 27 के बाद भाग 3। A का अर्थ है प्लस, तो +5, फिर A है तो A का अर्थ प्लस है ना, A का अर्थ प्लस, फिर 9 C का अर्थ क्या है सर मल्टीप्लाई, उसके बाद 6, आगे क्या कह रहा है, जोड़ के दिया है B, और B का अर्थ क्या है, B का अर्थ है माइनस, B का अर्थ क्या है, B का अर्थ है -15। A का अर्थ क्या है, A का अर्थ है प्लस, उसके बाद ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में आपको दिया गया है 14 B 11। तो 14 और B का मतलब क्या है, B का मतलब यहाँ पे माइनस और 11, और उसके बाद है C, और C का मतलब क्या है, C का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू जो दी गई है वो क्या दी गई है, यहाँ देखो इसको हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ हटा दो यहाँ से इसको, ठीक है, हाँ तुम्हें दिखना चाहिए, हटा देते कोई दिक्कत नहीं हमें तो। हाँ 14 - 11 C लगा है, C का मतलब क्या है, C का मतलब गुणा, और गुणा का बाद क्या है 6। अब आपका बन गया, इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा ही लंबा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 9 छिक्का 54, 11 में से आपने कम कर दिया कितना 14, तो कितना बचा 3 + 15 माइनस, और ये मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये तो चल ही रहा है, +5 प्लस डिवाइड भी करने लगे यहाँ, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 नेम 27, 9 आ गया। अब आप देखो मल्टीप्लाई बचा 6 तिया 18, 18 और 15 को अगर कम कर लोगे तो आप कहोगे सीधे सीधे सर 3 आ रहा है, क्योंकि 6 तिया 18 और 5 तिया 15, इनको अगर कम कर लोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 5 14 और ये 54। अब इनको जोड़ लो, 4 4 8, 8 और 3 11, 5 1 6 और 1 7। तो आप देख सकते हैं कि 71 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। आप लोगों को देख के लग रहा था कि सर इतना बड़ा सवाल है, ये कैसे सॉल्व होगा, और अब आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है ना भाई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवालों के आंसर जो हैं वो आ ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सेम। आप इसको देखेंगे और ख़ुद से करने की इसको कोशिश करेंगे। इस सवाल को हम आपके लिए छोड़ते हैं, जस्ट पहले जैसा सवाल है, आप इसको खुद से करोगे तो 100% कर पाओगे, ठीक है। कोशिश करना है इसको करने की, और ना कर पाना तो फिर बताना, हम अगली क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है। और अगर इसको कर पाना तो हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है, कि क्या आया था सर 15 का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल A का अर्थ जोड़, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ घटाओ। ये भी वैसे ही सवाल है, इसको भी कर लेना भाई, ठीक है। हाँ ये थोड़ा पिछले जैसा कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन अलग तरीके से इसको हम बता देते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह में @ का अर्थ जो है जोड़, और डॉलर का जो अर्थ है क्या है भाग, एंड का जो अर्थ है घटाओ, और हैशटैग का जो अर्थ है वो क्या है गुणन। तो ये आपको सवाल में कह रखा है उसने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कराएंगे वैल्यू। तो डॉलर का अर्थ क्या बताया गया, डॉलर का अर्थ बताया गया है भाग,
यहाँ भाग लगा दिया। हैशटैग का अर्थ क्या बताया गया, गुणन, तो गुणा लगा दिया। एंड का अर्थ क्या बताया, घटाओ, तो माइनस लगा दिया। एट द रेट का अर्थ है जोड़, तो एट द रेट का क्या लगा दिया, एट द रेट का प्लस लगा दिया। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये तो डिवाइड इसमें होगा नहीं पूरा, डिवाइड इसमें हो जाएगा क्या भाई, तो बिल्कुल हो जाएगा कि 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 15 बार जाएगा भाई पूरा 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पच्चे 55, 15 बार में चला गया। 15 गुणे 15 माइनस 4 प्लस 6। अब आप कहोगे सर 15 225 हो जाएंगे, और 225 4 में से 6 में से 4 गया तो प्लस का 2 आ जाएगा। 225 और 2 जोड़ दोगे तो सर 227, और ऐसा ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 227, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। इसमें इस टाइप के सवालों को हमने कल करवाया था, एक आध सवाल आज हमने फिर से ले लिया, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। ठीक है, कल तो आपने इस टाइप के सारे सवाल करे थे, आज भी हमने बीच बीच में ये सवाल ले लिए हैं, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट होते जो देखने में आपको कठिन लगते हैं। तो हमने बताया था कि इसमें डिवाइड रूल लगाओ, लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं भी हमें लगता है डिवाइड है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कि इनको और भी तरीक़ों से करेंगे। तो क्या कहा गया है, गणती चिन्हों को उसी संयोजन का चयन करें कि एट द रेट को प्रतिस्थापन कर दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। वही सब घिसी पिटी भाषा लिखी हुई जो आप जानते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बस पुट करना है। अगर सोचो आप पहला पुट करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे, पूरा सॉल्व करके नहीं देखना, लेकिन चिन्ह तो रख के देख ही सकते हो। यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ इक्वल लगाओगे, तो 13 चौको 52 और 52 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 57। लेकिन 5 जोड़ोगे कहाँ, 13 चौको 52, तो 5 कम हो जाएंगे भाई। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सर अगर यहाँ माइनस की जगह अगर यहाँ प्लस हो जाता तो 13 चौको 52 और 5 57 आ जाता, तो प्लस कैसे हो जाता, प्लस तो हो जाता जब प्लस होता, तो प्लस बी नंबर वाले में है, तो बी नंबर वाला आपका कैसा हो गया सर, बी नंबर वाला आपका 100% सही हो गया। तो देखा कितनी अद्भुत तरीके से आपने सवाल का जवाब दे दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा और बिल्कुल जवाब दे दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये देखिए आज का सबसे ख़तरनाक सवाल, जिसको देखने में एक डरावनी सी फीलिंग आती है कि इसमें सर प्लस माइनस तक तो ठीक था, ये साइन क्या होते हैं, ये साइन कहाँ से आ गए, है ना। तो एक डरावनी फीलिंग जो आती है, उसी के लिए ये सवाल लिया गया है कि आपकी वो फीलिंग ख़त्म करके एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर डाली जाए। ठीक है, जिससे इस तरीके के सवालों के लिए आपके अंदर भय ना बना रहे, है ना भाई। तो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्लस का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जो है वो जोड़, लेस देन का अर्थ गुणा, ग्रेटर देन का अर्थ जो है भाग। आपको पता है कि इस तरीके के साइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस तरीके के साइन को हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। इस तरीके के साइन को क्या बोल देते हैं, लेस देन बोल देते हैं। ठीक है भाई, लेस देन बोल देते हैं। तो ये बातें तो आप लोग जानते हैं, ठीक। और ये तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी आप जानते हैं कि जिस तरफ इसका ये मुंह खुला रहता है वो वैल्यू बड़ी होती है। जैसे हमने कहा 7 और 5 के बीच हमें अगर इन दोनों में चिन्ह लगाना है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 7 जो है 5 से कैसा है, बड़ा है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। हमने कहा 4 और हमने कहा 9, तो आप कहेंगे सर अब ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है उसके तरफ मुंह जो है वो खुला रहता है, और जो वैल्यू छोटी होती है उसकी तरफ मुंह जो रहता है, कैसे सर, जो वैल्यू छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। देख लेते हैं भाई रख के इसमें। तो क्या कह रखा उसने कि प्लस का अर्थ घटाव है, तो प्लस है कहीं, क्या प्लस तो नहीं दिखाई दे रहा है। भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ भाग का अर्थ जोड़ लिख देंगे 79 + 11। लेस देन का अर्थ बता रखा उसने गुणा, तो गुणा 18। ग्रेटर देन का अर्थ उसने बता रखा है क्या है, ग्रेटर देन का अर्थ सर भाग है 6 भाग 3, और माइनस का अर्थ बताया क्या कुछ, प्लस का अर्थ भाग है क्या, माइनस का अर्थ बताया उसने, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ बताया कहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्लस का अर्थ ही, प्लस का अर्थ की जगह घटाओ, प्लस का अर्थ घटाओ है। अच्छा, प्लस का अर्थ घटाओ है,
और भाग का अर्थ जोड़ है, ठीक है। माइनस का हमें लगता बताया नहीं, तो हो सकता है माइनस का माइनस ही रखा जाए, ठीक है। हाँ, तो चेक कर लेते हैं भाई। इसमें सबसे पहले भाग देंगे 3 दूनी 6, फिर 2 का देंगे 2 नेम 18, ठीक है। 11 में 9 का गुणा करोगे 11 99 प्लस 79, और ये तुम्हारा लास्ट में कितना माइनस का कितना बचा भाई, माइनस का 2। तो इसमें 2 का अगर कम कर दोगे तो आपका बचेगा 97। 97 और 79 को जोड़ लो भाई, 97 और 79 को जोड़ोगे, 79 को और 97 को, ये 97 बनेगा, 97, हाँ 97 बचेगा। तो 9 7 16 की 6 और 9 7 16 और 1 17, तो ये कितना आ रहा है 176। कहीं ना कहीं वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो रही है, बोलो भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लस का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ जो है वो क्या है, घटाओ, ठीक। प्लस का अर्थ जो है घटाओ हो जाएगा। भाग का अर्थ जो है वो प्लस है, भाग का अर्थ प्लस हो गया। लेस देन का अर्थ गुणा, तो लेस देन का अर्थ गुणा हो गया। ग्रेटर देन का अर्थ भाग, ग्रेटर देन का अर्थ भाग हो गया। 6 ग्रेटर देन 3, तो उसकी जगह भाग लगा दिया। अच्छा भाई, सॉल्विंग तो सही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सॉल्विंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, सॉल्विंग तो सही लग रही है, ठीक है। यहाँ देखो बता देते हैं सॉल्व करके दोबारा से। प्लस का अर्थ यहाँ पे लास्ट में कुछ मिस्टेक सी लग रही है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और माइनस के उन्होंने कुछ बताया नहीं है ना। खैर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो 79 डिवाइड का क्या है भाई, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दो 11, ठीक है। हाँ, लेस देन का अर्थ क्या है, लेस देन का अर्थ है गुणा, तो लेस देन की जगह गुणा लगा दो 18। ग्रेटर देन का अर्थ है क्या, भाग, तो भाग लगा दो ब्रैकेट में 6, फिर ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन का क्या है, भाग। ये गड़बड़ लग रहा है कि माइनस का 9 हो सकता है, यहाँ -9 ना हो +9 हो, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। जो यहाँ 3 और रह गया, 3 और लिख दो। अब देखो सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग ऐसे तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, तो 3 दूनी 6, 2 आ जाता है इधर, 2 आ जाता ना भाई, और 2 का भाग देते हैं 18 में, तो 2 नेम 18, और 9 का गुणा इसमें कराओगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आएगा तुम्हारा कितना 79, और इधर का ये माइनस का 9। अच्छा 9 माइनस करना है, हम कितने 2 माइनस कर रहे थे क्या, अच्छा ठीक। 9 माइनस करोगे तो 90, और 90 प्लस 79 जोड़ोगे तो 9, और ये 9 7 16 169। ऐसा ऑप्शन नंबर अपना जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड निसंदेह बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और आपने इस तरीके के इनइक्वालिटी के सवाल को अब करना सीख लिया कि अब हमें सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पे है, इसको आप खुद से करने की कोशिश करना, आप 100% बना पाएंगे। आगे देखो, ये सवाल भी वैसा ही है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ठीक है। हाँ 23 सवाल थे इसमें, तो ये सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं जिनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है वो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे अगर, तो ये सारे के सारे आप सवाल बना पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये सवाल हम आपको जो 2-3 हमने छुड़वाए हैं, इन 2-3 सवालों को हमने PDF में इंक्लूड कर रखा है। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया या फिर एफर्टलेस रीजनिंग पे ये PDF आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इन सवालों को लगाएंगे, ठीक है। और इन सवालों को लगाने के बाद आपको हमें कमेंट में इनके आंसर भी बताने हैं कि किस क्वेश्चन का सर जो आपने छोड़ा था उसका आंसर क्या है, ठीक है। और सारे सवालों को लगा लेंगे, सारे प्रीवियस सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें हमें कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, ठीक है साथियों। आज हम लोग फिर इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।